हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर यानी जिनका सेशन 19 से 22 है। ठीक है, तो अभी जिनका भी 19 से 22 में एग्ज़ाम है तो उनके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाए हैं। ठीक है, तो जिनका भी इसमें आप लोग को पेपर 3 और पेपर 4 दोनों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, कैसा कैसा पैटर्न होगा और साथ में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, किस पेपर से कितने क्वेश्चन करने हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेन टॉपिक यही है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैथ ऑनर्स, जिनका भी ऑनर्स पेपर है 2022 के लिए। ठीक है, तो जिनका सेशन 19 से 22 है उनका एग्जाम 2022 में होने वाला है, उनके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैं लेके आई हूँ। तो इस वीडियो का अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर ये बस इतने क्वेश्चन जितना मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रही हूँ, सिर्फ एक ही वीडियो है, ये अगर आप पूरा का पूरा अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपका 100 में 100 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। हालांकि 1-2 मार्क्स यूनिवर्सिटी कट कर लेता है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपको लगे कि हाँ मुझे नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि टोटल आपको 12 क्वेश्चन देता है एक पेपर में, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलिए हम लोग करके एक एक करके देखते हैं और हमें जो भी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे उसको ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और इसको नोट करते चलिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर 3 की। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पेपर 3 की। तो पेपर 3 में क्या है कि पेपर 3 में आपको 3 बुक पढ़ना होता है। ठीक है, पेपर 3 में आपको कितने बुक पढ़ने होते हैं? 3 बुक। पेपर 3 में आपका 3 बुक होता है। पहला ग्रुप ए होता है। ठीक है, ग्रुप ए, उसके बाद दूसरा ग्रुप बी होता है और तीसरा ग्रुप सी होता है। ठीक है, तो ग्रुप ए में आपका रियल एनालिसिस पढ़ना है, ग्रुप बी में आपका इनफाइनाइट सीरीज और ग्रुप सी में अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है। अब इसमें से बात करें कि आपको कितने क्वेश्चन, तो टोटल तो आपको पता ही है ना कि आपको 12 क्वेश्चन में से आपको ओनली 6 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो रियल एनालिसिस से आप 2 क्वेश्चन कर लीजिए, इनफाइनाइट सीरीज से आप 2 क्वेश्चन कर लीजिए और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन कर लिए। मतलब अगर प्रत्येक पेपर से आप 2-2 क्वेश्चन करते हैं तो आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर आपको 2-2 क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो कितने क्वेश्चन करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो ग्रुप ए है रियल एनालिसिस, ठीक है, इसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा रियल एनालिसिस से, इसमें 2 क्वेश्चन आपको करना है। इनफाइनाइट सीरीज की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन कंप्लीटली करना है। अगर हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें तो 5 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि कितने कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप लोग को कहाँ पे कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कैसा जाता है आपका पेपर, क्या क्या आपको पेपर में देता है, ये सब कुछ आप लोग को इसमें बताया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे जो ग्रुप पेपर 3 है उसका जो ग्रुप ए है रियल एनालिसिस। ठीक है, तो रियल एनालिसिस की बात करें तो रियल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि आपको कौन से 2 क्वेश्चन करने हैं। आप लोग को बस कुछ 10-15 क्वेश्चन बताया जाएगा एक बुक से, जिसमें से अगर आप वो 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 3 क्वेश्चन तो निश्चित ही आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रियल एनालिसिस की बात करें तो रियल एनालिसिस में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेट एंड प्रूफ रॉल्स थ्योरम, यानी आपको दे देगा कि स्टेट एंड प्रूफ रॉल्स थ्योरम। इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी दे सकता है लेकिन आपको क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए और उसको प्रूफ कैसे करते हैं ये देख लीजिए। अगर आप लोग को ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आपको इस चैनल पे एक एक करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसको कंटिन्यू आप इस चैनल पे बने रहिएगा तो आपको मिल जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम इन केस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स is equal to e का पावर x sin x minus cos x in the interval pi by 4 to
5 पाई/4, ठीक है। तो ये आपका देखिए इंटरवल में ये आपका ओपन इंटरवल का साइन है, ये भी आपका ओपन इंटरवल साइन है, लेकिन ये आपका क्लोज इंटरवल का साइन है। तो क्लोज इंटरवल में आपको देखना है, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है अप्लाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ cos a माइनस cos b इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, ठीक है। तो आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो हमने जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया है तो हम अगर क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके एग्ज़ाम होने के पहले लगभग आप लोग को 15-20 दिन के अंदर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे उपलब्ध होगा, ठीक है। तो आप हर एक क्वेश्चन को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी करते चलिए और उसको नोट डाउन करके फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और वहाँ पे आप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको कहाँ पे दिक्कत है और आप लोग को किस टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है प्रूव दैट लैग्रेंज रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, ठीक है। लैग्रेंज रिमाइंडर क्या होता है और उसको एन टर्म के बाद, ठीक है, एन टर्म के बाद इन एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स इज एक्स का पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन साइन थीटा एक्स प्लस एन पाई/2, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। आपको समझ लीजिए कि यहाँ पे जो लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन है इसके बीच में अगर यहाँ पे इक्वल नहीं रहता है तो आप लोग ये समझेंगे कि ये ओपन इंटरवल है, वहीं पे यहाँ पे इक्वल भी दे देता है तो वो आपका क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप लोग क्वेश्चन को बस एक एक कंसेप्ट को छोटा छोटा अच्छे से समझिए जिससे आप लोग को एग्जाम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंज रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स, ये आपको अच्छे से देखना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपका स्टेट एंड प्रूफ कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इसको इसका स्टेटमेंट लिखना है और इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है सो दैट द सीक्वेंस √2 डॉट कन्वर्ज टू 2, ठीक है। तो ये आपको कोई एक सीक्वेंस दिया है जहाँ पे √2 की जगह √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। तो 2, 3, 5 इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन मैच कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस of real number and yn be defined by yn is equal to x1 plus x2 dot dot and so on xn upon n for each n, ठीक है। प्रत्येक n के लिए yn की वैल्यू क्या है, x1 plus x2 dot dot xn upon n, ठीक है। if limit n tends to infinite xn is equal to l, prove that limit n tends to infinite yn is equal to l is the converse true, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है और ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप लोग बता दीजिए बस कमेंट बॉक्स में कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, 8 में दिया हुआ है prove that every monotonic decreasing sequence bounded below converge to its greatest lower bound, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि प्रत्येक मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो क्या है, इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की तरफ कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम में 100% लगेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि बस इतना ही क्वेश्चन, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इतना क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से समझिए और इसको 10-12 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आपका एग्जाम
99% गारंटी देती हूँ कि बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए कि आपको कौन से क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो कि हाँ लग रहा हो कि आपको अंदर से कि हाँ ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, मतलब BVI, इसको मोस्ट BVI भी बोल सकते हैं, के लिए है, तो आप लोग एक बार थंबनेल यहाँ पे लाइक का बटन दबा के आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 देखिए, इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल, अगर कोई फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, प्रूव दैट इट इज़ बाउंडेड, तो प्रूव करना है कि वो बाउंडेड है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड होगा, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि मैं इस वीडियो में प्रूफ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको प्रूफ का वीडियो पूरा अच्छे से एक एक करके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। मैं इसका प्लेलिस्ट ही बना दूंगी, आप लोग जो भी पार्ट 2 के हैं तो जितना भी कुछ क्वेश्चन होगा 10-15 एक एक बुक से, तो वो आप लोग का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस 1 बाई एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे f0 की वैल्यू क्या है 0, देन सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। जहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 हो तो एफ एक्स कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। 11 में दिया हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डेडकाइंड्स थ्योरम ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो डेडकाइंड्स थ्योरम ये आपका हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो डेडकाइंड्स थ्योरम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप अच्छे से डिटेल में बहुत ही ईजी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अभी तो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, बट आपको इस वीडियो के जस्ट 2-3 दिन बाद, मतलब कल से आपको इसका सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डेडकाइंड्स कट इन द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर विथ सुटेबल इलिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सो दैट देयर इज नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 3 और 2 और यहाँ पे √5 और √3। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो दैट देयर इज नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 3। ठीक है, और यहाँ पे 3 की जगह आपको 2 दे देगा या √5 दे देगा, √3 दे देगा, तो ये चारों नंबर का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो मतलब अगर आएगा तो यहाँ पे 3 देगा या 3 की जगह 2 दे देगा या फिर √5 या √3, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्रूव दैट बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटी ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर होता है, यही हमें प्रूव करना है। तो ये सब आपको रियल एनालिसिस में पढ़ना है डेडकाइंड्स थ्योरम के पास। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा रियल एनालिसिस का कंप्लीट हो गया। टोटल आपको कितना क्वेश्चन था, टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिला। ठीक है, रियल एनालिसिस में आपको टोटल कितना क्वेश्चन मिला, 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ 14 क्वेश्चन पढ़ के आप इसमें से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता है। ठीक है, आपको इसमें से इसमें कितना आपको 4 क्वेश्चन देगा। ठीक है, 4 में से आप 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से लड़ ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस 14 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। 14 दिन में, एक दिन में एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं तो मात्र 14 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, मतलब ग्रुप बी और हमारा इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज के कुछ वीडियो लेक्चर अपलोड है और साथ में डाउट क्लास भी चला है जिसपे आप लोग को क्वेश्चन, आप लोग जो क्वेश्चन बोलते हैं लाइव क्लास में मैं वो सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए फिर से वो डाउट क्लास स्टार्ट हो, आपको अगर इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन बना रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप लोग फिर से डाउट क्लास चाहते हैं इनफाइनाइट सीरीज पे, तो आप लोग बता सकते हैं, एक बार मैं उसका क्लास स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूफ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉची कंडेंसेशन टेस्ट को स्टेटमेंट और उसका प्रूफ अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद नहीं करना है, स्टेटमेंट याद कीजिएगा और प्रूफ कैसे हुआ वो स्टेप वाइज स्टेप
समझ लीजिएगा और 4-5 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज रूल फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। जो भी अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, मतलब फर्स्ट टर्म अगर प्लस में हो तो सेकंड माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे ही करके जो अल्टरनेट साइन रहता है प्लस पॉजिटिव निगेटिव का, वही आपका अल्टरनेट सीरीज होता है। और यहाँ पे आपको लेबनिज रूल प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग को लग ही रहा होगा क्वेश्चन देख के कि हाँ, अगर आपने बुक पढ़ा है तो जो भी बच्चे बुक पढ़े हैं उनको लग रहा होगा कि हाँ, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स एंड बर्ट्रांड टेस्ट। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स और बर्ट्रांड टेस्ट का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ आप लोग देख लीजिएगा। साथ में आप लोग देखना चाहे तो रैबिज टेस्ट का भी प्रूफ और आप लोग उसका स्टेटमेंट देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है स्टेट एंड प्रूफ क्यूमर्स टेस्ट। ठीक है, तो क्यूमर्स टेस्ट जो होता है इसका स्टेटमेंट और प्रूफ आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं कि टेस्ट द सीरीज। ठीक है, इसमें से सीरीज दे देगा, इसमें से आपको टेस्ट करना है कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से दे सकता है या फिर यहाँ पे पी वाला टर्म में दे सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ 1/log(x) का पावर n। ठीक है, तो इसके कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए आप लोग को दे देगा। ठीक है, तो ये सारा कैसे टेस्ट करना है, तो आप लोग को अगर सारा टेस्ट आता हो, मतलब जैसे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट, उसके बाद आपका रैबिज टेस्ट, ये सारा टेस्ट अगर आपको आता है तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में क्या दिया हुआ है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज n टर्म इज गिवन बाय 1/n log n का पावर p। ठीक है, तो हमें इस सीरीज का कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करना है, मतलब इसका कन्वर्जेंसी चेक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या दिया हुआ है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, यही हमें चेक करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सीरीज दिया है, इसमें से दोनों क्या ये कन्वर्जेंट है, यही हमें चेक करना है। तो आप लोग टेस्ट लगा के देखिएगा, अगर ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट लिखिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप डाइवर्जेंट बोल दीजिएगा, इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज में आपको टोटल 10 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, आप लोग को 10 में से 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल लड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर देखिए, इफ द टर्म्स ऑफ एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज आर रीअरेंज्ड द सीरीज रिमेन कन्वर्जेंट एंड इट्स हम अनअल्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन हो गया आपका इनफाइनाइट सीरीज से, आपका 14 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से, मतलब आपका टोटल अभी तक 24 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, मतलब एक मंथ में आप रियल एनालिसिस और इनफाइनाइट सीरीज आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाई करें तो। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यानी आपका ग्रुप सी। ठीक है, ये आपका ग्रुप सी है और ये आपका लास्ट ग्रुप है पेपर 3 का। ठीक है, पेपर 3 का लास्ट ग्रुप है, तो इसमें आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स का स्टेटमेंट और यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम का प्रूफ आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ नो नॉन ट्रिवियल आइडियाज। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ करना है। उसके बाद जब भी आप रिंग थ्योरी पढ़िएगा ना, तो आपको इससे सारा क्वेश्चन पढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आपको रिंग थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करना है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विच इज नॉट एन इंटेग्रल डोमेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए वीवीआई है। उसके बाद देखिए 4 नंबर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, तो नॉन कम्यूटेटिव रिंग का आपको एग्जाम्पल देना है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं जो भी बता रही हूँ आप लोग को मैं बार बार बोल रही हूँ कि अच्छे से करके जाइएगा, इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि बार बार आप लोग को कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग को मतलब इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग पर जो
पूरा बुक पढ़ रहे हैं वो भी और नहीं पढ़ रहे हैं वो भी, इतने क्वेश्चन तो निश्चित करके ही जाइएगा, ठीक है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 में दिया हुआ है प्रूव दैट द सेट क्यू ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस b रूट टू विथ a एंड b रूट टू और विथ a एंड b एज रेशनल नंबर इज फिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी रूट टू है ना, तो वहाँ पे a प्लस बी रूट 5 भी दे सकता है। मतलब यहाँ पे a प्लस बी रूट टू और a प्लस बी रूट 5 इसके जगह आप एक्सचेंज करके ये दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर देखिए, सो दैट इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक एंड ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैज़ अ यूनिक इनवर्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में देखिए, इफ ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है, ए और बी कोई जी ग्रुप का एलिमेंट है, प्रूव दैट द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। तो इसका सॉल्यूशन यूनिक है, यही हमें प्रूव करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर, फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एट अ ग्रुप जी सो दैट जी इज अ एप्सिलॉन इफ एंड ओनली एफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इफ ए एंड एक्स आर आर्बिट्ररी एलिमेंट एट ए ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ ए इज द सेम एज द ऑर्डर एट एक्स डैश एक्स, ठीक है, एक्स इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक्स इनवर्स एक्स है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में दिया हुआ है डिफाइन सेमी ग्रुप, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सेमी ग्रुप विच इज नॉट ए ग्रुप, ठीक है। तो हमें सेमी ग्रुप का डिफिनेशन, उसके बाद उसका एग्जांपल और देना है, जो कि एक एग्जांपल ऐसा देना है जो कि सेमी ग्रुप नहीं हो, ठीक है, ठीक है। सेमी ग्रुप का एग्जांपल देना है जो कि एक ग्रुप नहीं हो। तो क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो भी दिक्कत है, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप लोग को वीडियो मिल पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, डिफाइन ग्रुप इन टर्म ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स, ठीक है। तो हमें एक ग्रुप ऐसा डिफाइन करना है लेफ्ट आइडेंटिटी के टर्म में एंड लेफ्ट इनवर्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में क्या दिया हुआ है। 12 में दिया हुआ है प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ जी वेयर एज यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप में नॉट बी अ सब ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये कुछ छूट गया है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं बता रही हूँ बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग को लग ही रहा होगा वीडियो देख के, ठीक है। तो बस कुछ देर और आपका पेपर 3 कंप्लीट ही हो गया। पेपर 4 की बात करेंगे और पेपर 4 हमारा बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइकिल ग्रुप इज अ साइकिल, ठीक है। तो प्रत्येक सब ग्रुप, किसी साइकिल ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप क्या होता है, साइकिल होता है, यही हमें प्रूव करना है। 14 नंबर देखिए, एवरी इनफाइनाइट साइकिल ग्रुप इज अ आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ठीक है। ये आपका पेपर 3 का ही है, ठीक है। यहाँ पे 15 में क्या दिया है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंज थ्योरम। एंड 16 नंबर में दिया हुआ है प्रूफ दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज अ आइसोमॉर्फिक टू इट्स परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया पेपर 3। पेपर 3 में बस आपको इतना क्वेश्चन, मतलब पहले आपको कितना क्वेश्चन था 14, फिर आपका कितना 10 और फिर यहाँ पे 16, टोटल आपका कितना हुआ 0 और 3 1 4, ठीक है। 40 क्वेश्चन आप लोग को 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उससे आपको आपका पूरा का पूरा जो पेपर है अच्छे से पूरा आप साल भर का पढ़ाई आराम से इतने 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन करते हैं तो 20 दिन ही लगेगा। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 4 का, ठीक है। हम लोग बात करेंगे पेपर 4 का, जो कि आपका बीएससी पार्ट 2 का है, ठीक है। बीएससी मैथ ऑनर्स, जिनका भी मैथ ऑनर्स है उनके लिए है, ठीक है।
अगर सब्सिडी वाले भी वीडियो चाहते हैं कि उनके लिए भी वीडियो बनाया जाए तो वो लोग क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कम से कम 4-5 बच्चे होंगे फिर मैं उनका भी वीडियो अच्छे से बना दूंगी। हालांकि मुझे पता है कि मैथ ऑनर्स के बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए हमेशा ही कंटिन्यू ऑनर्स का ही वीडियो बनाती हूँ। अगर आर्ट्स वाले बच्चे हैं, अगर वो भी जुड़ते हैं इस चैनल से, तो मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगी और जो जो टॉपिक में उनको प्रॉब्लम होगा मैं वो सारे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पेपर 4 का। पेपर 4 में आपका 4 ग्रुप होता है। ये आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ठीक है, तो ग्रुप ए में आपका क्या पढ़ना होता है? वेक्टर कैलकुलस। ग्रुप बी में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप सी में आपका स्टैटिस्टिक और ग्रुप डी में आपका डायनेमिक। अब ग्रुप यहाँ पे पेपर 4 में बात करें तो टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 6 का आंसर आपको देना रहता है। तो आप 2 इससे दीजिएगा, 2 इससे 4 और फिर 1 इससे 5 और 1 इससे 6। हालांकि ये स्टैटिस्टिक और डायनेमिक्स इससे मार्क्स बहुत ही कम मिलते हैं, तो आप लोग इससे बस एक एक क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, जो कि आपको जरूरी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप वेक्टर कैलकुलस आसान होता है, इससे अब 2 की जगह 3 भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप 2-2 का ये दोनों से टारगेट रखिए और एक स्टैटिस्टिक से एक डायनेमिक से। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगी उसमें से कम 6 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से लड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस से बात करें तो टोटल आपका 3 क्वेश्चन पूछता है। डिफरेंशियल कैलकुलस से भी आपका 3 क्वेश्चन देता है, स्टैटिस्टिक्स से आपका 3 क्वेश्चन देता है और डायनेमिक से भी आपका 3 क्वेश्चन होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर एनालिसिस, जो कि आपका ग्रुप ए है। ठीक है, ग्रुप ए में आपका वेक्टर एनालिसिस जो है उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर एनालिसिस में आपको पता ही है कि 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, 2 या फिर 3 क्वेश्चन बना दीजिएगा। 3 क्वेश्चन हालांकि आपको देता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो इसको वेक्टर एनालिसिस यहाँ पे देखिए, ये वेक्टर कैलकुलस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन a vector t to have constant magnitude is a vector into d a vector upon dt is equal to a। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ r1 वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई वेक्टर माइनस टी जे वेक्टर प्लस 2t प्लस 1 इंटू के वैक्टर r2 वैक्टर इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू आई वैक्टर प्लस जे वैक्टर माइनस टी के वैक्टर, फाइंड डी टी d upon dt r1 vector into r2 vector and d upon dt of r1 vector into r2 vector where t is equal to 1। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देते हैं। आपको मैं इस वीडियो में थोड़ा भी सॉल्यूशन, थोड़ा भी एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये आपको एक्सप्लेनेशन के पर्पज से नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना, इसी पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपको इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे, आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि बस ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये एग्जाम में आएगा ही। इसका एक्सप्लेनेशन मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं एक एक करके सॉल्व कर दूंगी। हालांकि ज़्यादातर बच्चे अगर जुड़ते हैं तो मैं बहुत ही जल्दी, अगर 15-20 बच्चे या फिर उससे ज़्यादा बच्चे, कम से कम 15-20 बच्चे अगर कमेंट करके बोलते हैं तो मैं इसका वीडियो जल्दी सॉल्यूशन करके और अपलोड कर दूंगी। ठीक है, देखिए 3 नंबर में, इफ़ यू फैक्टर टी एंड वी फैक्टर टी बी द टू डिफरेंशियल फंक्शन ऑन द स्केलर टी सो दैट टी बाई डी टी वी फैक्टर इन क्रॉस u vector cross b vector is equal to u vector dv vector upon dt plus du vector upon dt into v vector। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 4 की बात करें। 4 में क्या दिया, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स 2 i vector plus 4 j vector minus 3 k vector is moving a particle at unit mass from the point 2 i vector plus 3 k vector to the point 4 i vector plus 5 j vector plus 7 k vector। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ phi and a vector are continuously differentiable scalar and vector point function respectively, then prove that curl phi a vector is equal to phi curl a vector plus grade phi into x a vector। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या दिया हुआ है, फाइंड डाइवर्जेंट ऑफ बी वेक्टर एंड कर्ल बी वेक्टर वेयर वी वेक्टर इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रूव दैट डाइवर्जेंट आर वेक्टर क्रॉस आर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है। 8 नंबर देखिए, सो दैट अ नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन दैट द थ्री नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड को प्लानर इज ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज जीरो। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 9 देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को बस कुछ देर और आपका पेपर 4 भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मैं फटाफट करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रूव दैट ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर प्लस बी वैक्टर इंटू सी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर प्लस सी वैक्टर इंटू ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इज इक्वल टू 0। 10 में दिया है, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट फॉर 4 वैक्टर एंड प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया, इफ यू वैक्टर बी वैक्टर और डब्ल्यू वैक्टर बी एनी 3 वैक्टर डिफाइंड बाई यू वैक्टर इज इक्वल टू इतना एंड वी वैक्टर इज इक्वल टू इतना एंड डब्ल्यू वैक्टर इज इतना। ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि एंड ए वेक्टर बी वेक्टर को इसको कोप्लानर वेक्टर आप लोग बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल है। ठीक है। इज नॉट इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट द फॉलोइंग। तो ये भी जो कंडीशन दिया है इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो हमारा वेक्टर कंप्लीट हो गया। वेक्टर में आपका कितना टोटल 11 क्वेश्चन है। ठीक है। 11 में से आपका 2 या 3 क्वेश्चन तो निश्चित 3 क्वेश्चन तो जरूर ही आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले देगा सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे देगा जिसको आप लोग को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। तो मैं इक्वेशन पढ़ के पूरा नहीं बताऊंगी, आप लोग देख लीजिए कि कैसा कैसा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सारा इक्वेशन आप लोग जल्दी मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें से आ भी सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड में देखिए सॉल्व द फॉलोइंग। इसको सॉल्व करने के लिए देगा वही डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर के देख लीजिएगा एक बार। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, कम से कम 1-2 बार करिएगा। ठीक है। थर्ड में भी वही है कि सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है। तो ये भी थर्ड में भी आपका सॉल्व करने ही वाला है। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व आर का पावर n साइन n थीटा इज इक्वल टू a का पावर n। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में क्या दिया, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉट dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई एक्स। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इसमें 5 क्वेश्चन और उसमें 11 क्वेश्चन, यानी आपका टोटल 15 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन जरूर ही आएगा। अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक की, यानी कि आपका ग्रुप सी। ठीक है। ग्रुप सी। ठीक है। ग्रुप सी में फर्स्ट क्या दिया हुआ, स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है। वर्चुअल वर्क का आपको के कन्वर्स प्रिंसिपल का कन्वर्स को आपका स्टेटमेंट लिखना है और उसको प्रूव करना है। ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या दिया है, द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ jointed quadrilateral are connected by light rods of the length I and I dash. If T and T dash be the tension in these rods, prove that I by I plus I dash by I dash is equal to 0। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये 3 और 4 आपका डायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। तो हम लोग डायनेमिक्स को छोड़ते हैं, पहले स्टैटिस्टिक का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है। स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, ये यूनिफॉर्म हैवी inextensible string hangs freely under the action of the gravity, then prove that S is equal to C tan psi। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। 4 में क्या है, a kite is flown 600 feet at the string from the hand to the kite and a spring balance held in the hand so a pull equal to the weight of 200 feet of the string inclined at 30 degree to the horizon। फाइंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द काइट एबव द हैनल। ठीक है। तो ये आपका एबव द यहाँ पे पैनल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल स्टैटिस्टिक से 4 क्वेश्चन, यानी आपका पहले 11 क्वेश्चन प्लस 5 क्वेश्चन और प्लस 4 क्वेश्चन, यानी आपका 19 क्वेश्चन हो गया टोटल। और 4 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए। ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको डायनेमिक्स से, तो 19 प्लस 4 आपका 23 क्वेश्चन। टोटल आपको 23 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। ठीक है।
अब चलिए हम लोग डायनेमिक्स की क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो भी डाउट हो तो आप लोग एक पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डायनेमिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायनेमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एसएचएम सो दैट द मोशन इज ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हमें एसएचएम का डिफिनीशन लिखना है और हमें शो करना है कि मोशन जो है ऑसिलेटरी और पीरियोडिक होगा जब टाइम से इंडिपेंडेंट होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्ट विथ अ गिवन वेलोसिटी v एंड मूव्स अंडर रिटार्डेशन इक्वल टू k times the distance described so that the distance traveled between it comes to rest is v by रूट के, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 3 का, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 की बात करें तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्टेन द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, ठीक है। और 4 और लास्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल एंड हेंस फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो टोटल आपका ये 23 क्वेश्चन है, ठीक है। और वो कुछ 40 या फिर 49 कुछ था, ठीक है। तो आपका जहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है मतलब 100 से भी लेस देन 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 से भी लेस है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जिनका भी एग्जाम 2022 में होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और आगे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।